एक तो बेशरम और ऊपर से हेकड़ीबाज। जी हाँ, पाकिस्तान के लिए ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। अपनी हेकड़ी में वो ऐसे ऐसे दांव चलता है कि बड़े से बड़े तुर्रम खां को मात दे दे। लेकिन जब वो अपने कटोरे को देखता है, जिस कटोरे से वो पूरी दुनिया में भीख मांगता है, जब वो उस कटोरे को देखता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। फिर ये भी नहीं कि उसे अपनी करतूतों पर थोड़ी सी भी शर्म आ जाए, बेशर्म बनकर वो अपने फाड़े को खुद ही सिलने की कोशिश में जुट जाता है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के ताजा विवाद में भी हुआ कुछ ऐसा ही। पहले तो बांग्लादेश से याराना दिखा रहे हैं और इस चक्कर में वर्ल्ड कप के बॉयकॉट तक की हवाबाजी कर दी, और अब लगा कि इसमें लेने के देने पड़ जाएंगे तो भारत से न खेलने का बहाना ढूंढ लिया। लेकिन यह बहाना भी इतना खोखला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से भारत के साथ खेलने से मना तक नहीं किया। यानी कि जो कुछ हो रहा है सब हवाबाजी है। आईसीसी जवाब मांगता रहा। 15 फरवरी के मुकाबले को लेकर अब तक कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया, लेकिन लौटकर कटोराबाज अब वापस घर को आ चुका है। यानी कि कटोराबाज पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। और क्या है कटोराबाज पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का खेल, आपको आगे समझाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के साथ पाकिस्तान खेल सकता है। सोचिए जरा, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद मना कर दे, उसके बाद यू टर्न वो देश ले रहा है। वो कह रहा है कि हम खेल सकते हैं भारत के साथ। तो पीसीबी इस चीज के लिए तैयार हो गया है। भारत से खेलने के लिए काफी बैठकें हुई और माथापच्ची के बाद पीसीबी ने फैसला लिया कि भलाई इसी में है कि वो भारत का सामना कर ले। आईसीसी के सामने पीसीबी ने 3 शर्तों के साथ प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान की हमेशा की आदत, पहले माहौल बनाओ फिर पलट जाओ। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी शाहबाज सरकार से बातचीत के बाद इस मामले में आधिकारिक फैसला ले सकता है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि कल आईसीसी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग पाकिस्तान ने की। दरअसल भारत के साथ ना खेलने का फैसला भी खुद पाकिस्तान ने लिया। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का इसके पीछे हाथ था और इसके बाद पाकिस्तान असमंजस में पड़ गया कि कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिए फैसला लेकर। और इसके बाद वापस रुख इन लोगों ने आईसीसी का किया और कुछ बैठकों के बाद, जिसमें जिक्र अनुराग आपने सीक्रेट मीटिंग का भी किया, इसमें पाकिस्तान की हेकड़ी देखिए कि भारत से खेलने के लिए शर्तें रख रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर भारत के साथ मैच को बाइकआउट करता है तो आईसीसी के सैंक्शन झेलने होंगे, आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। सब कुछ हवाबाजी में उसने कह तो दिया था, लेकिन जब सारी चीजों का आकलन किया तो फिर उसके यू टर्न लेने की भी खबरें सामने आ रही। लेकिन अब आपको ये आप बता देते हैं कि खेल के मैदान पर इस पूरे सियासी घमासान का बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल पाकिस्तान का 1 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप पर ये फैसला सामने आया और सस्पेंस के बाद T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो आखिरकार तैयार हो गया। भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट का ऐलान उसने कर दिया। पहले यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट बाइकआउट कर सकता है, फिर उसे समझ में आया कि नहीं भाई, ये तो अपने लिए ही बैकफायर करेगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने को लेकर यह फैसला किया गया। और पाकिस्तान का बांग्लादेश के समर्थन में दरअसल ये बॉयकॉट का फैसला था, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं, भारत आने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में 5 फरवरी को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बॉयकॉट की घोषणा कर दी। आईसीसी ने पाकिस्तान से ऑफिशियली इस पर जवाब मांगा। पीसीबी का आईसीसी को ऑफिशियल मेल भेजने से इनकार सामने आ चुका। मतलब अगर जिसको मना करना होता है वो साफ मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान इधर उधर कर रहा है। उसने ऑफिशियली मेल नहीं भेजा। बांग्लादेश को बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए साहब, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के उकसावे में ही बांग्लादेश ने कह दिया था कि मुस्तफिजुर रहमान को अगर आप आईपीएल नहीं खिलाएंगे तो हम भारत खेलने नहीं आएंगे। और उसके बाद उसे पूरे वर्ल्ड कप से हटना पड़ गया। हालांकि इससे भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 24 घंटे में भारत के साथ मुकाबले पर आप अपना जवाब तय करें। यानी टाल मटोल करने के लिए अब ज्यादा वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता है, जो इंटरनल खबरें हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि 12 फरवरी तक ये चीजों को टाल दे, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आए, ये कोशिश की जा रही है। और अगर क्रिकेट में साथ नहीं दिया तो बांग्लादेश के लोग सवाल पूछेंगे कि भाई, जब आप क्रिकेट में साथ नहीं दे रहे तो बाकी कैसे साथ देंगे। तब तक पाकिस्तान इस फैसले पर टाल मटोल करना चाहता है, लेकिन अब आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मोहसिन नकवी ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगे। मीडिया में भी खबर आई कि इसे गलत बताया कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील खारिज कर दी है। मोहसिन नकवी फिलहाल देश से बाहर हैं और आज लौट रहे हैं, तो इस मामले पर सोमवार तक फैसला हो सकता है।
और जैसा कि हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट मीटिंग आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ हुई, तो वहां पर खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी हैं। इन 3 शर्तों के साथ वो भारत के साथ खेल सकता है। तो आपको बताते हैं कि वो 3 शर्तें पाकिस्तान की कौन सी हैं। तो पाकिस्तान खेल के मैदान पर आने के लिए तैयार है अगर ये 3 बातें मान ली जाएं। पहला, रविवार को जो लाहौर में ये मीटिंग हुई, इसमें पाकिस्तान के बीसीबी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं। पीसीबी ने मैच खेलने के लिए 3 अहम मांग रखी, मतलब जिसको पूरा विश्व नहीं पूछता वो मांग रख रहा है। जरा सोचिए, खैर मांग क्या है वो जरा सुनिए। रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ये पाकिस्तान की पहली मांग। दूसरी मांग, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज शुरू करवाई जाए, जो 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हो चुकी है। और तीसरी मांग ये थी कि मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य करें, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा अटैक के बाद जो मैचेस हुए उसमें टीम इंडिया ने तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की देश भर में ऐसी थू हुई, ऐसी फजीहत हुई कि अब ये मांग रख रहे हैं कि हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य करें। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3 बार भिड़े और तीनों बार हमने हराया और उसके बाद पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई, उससे हाथ नहीं मिलाया भारतीय खिलाड़ियों ने, एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी तक नहीं ली और अब उस प्रोटोकॉल को मनवाने की जिद पर अड़ा हुआ है पाकिस्तान। तो भारत से नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हो सकता है। मैच रेवेन्यू को लेकर पाकिस्तान को नुकसान होगा। अनुराग, वो मुल्क जो दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के लिए फेमस है, वो क्रिकेट से आने वाला एक बड़ा रेवेन्यू क्या खो बैठेगा? पाकिस्तान के रेवेन्यू में आईसीसी की हिस्सेदारी है और अगर इस बार ये बाइकॉट करता पाकिस्तान तो ये हिस्सेदारी उसे नहीं मिलेगी। हालांकि अब ज्योति आकलन ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान खेलेगा ये मैच, लेकिन 12 तारीख तक का वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। तो वो बांग्लादेश में चुनाव के लिए ये सारा प्रपंच जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और ये पाकिस्तान की साजिश धीरे धीरे सबके सामने आती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की असलियत ये है कि वो कटोराबाज है, तो वो ये फाइनेंशियल लॉस झेलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान ये समझ गया है कि उसकी औकात क्या है दुनिया भर में, और फाइनेंशियल अगर आप उसके जिक्र कर रहे हैं तो भारत से अगर वो मैच हारते भी हैं, हालांकि यहाँ पर अगर मगर का सवाल ही नहीं है, वो हारेंगे ही तो भी पाकिस्तान का फायदा है, क्योंकि उन्हें मैच रेवेन्यू मिलेगा। पाकिस्तान एक तरफ खेलने के लिए तैयार भी है तो दूसरी तरफ बहाना भी बना रहा है। अब वो बहाने कैसे बना रहा है जरा देखिए। तो एक तो बेशरम और ऊपर से हेकड़ीबाज। जी हां, पाकिस्तान के लिए ये कहावत बहुत सटीक बैठती है। अपनी हेकड़ी में वो ऐसे ऐसे दांव चलता है कि बड़े से बड़े तुर्रम खां को मात दे दे। लेकिन जब वो अपने कटोरे को देखता है, जिस कटोरे से वो पूरी दुनिया में भीख मांगता है, जब वो उस कटोरे को देखता है तो उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। फिर ये भी नहीं कि उसे अपनी करतूतों पर थोड़ी सी भी शर्म आ जाए, बेशर्म बनकर वो अपने फाड़े को खुद ही सिलने की कोशिश में जुट जाता है। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के ताजा विवाद में भी हुआ कुछ ऐसा ही। पहले तो बांग्लादेश से याराना दिखा रहे हैं और इस चक्कर में वर्ल्ड कप के बॉयकॉट तक की हवाबाजी कर दी, और अब लगा कि इसमें लेने के देने पड़ जाएंगे तो भारत से न खेलने का बहाना ढूंढ लिया। लेकिन यह बहाना भी इतना खोखला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी से भारत के साथ खेलने से मना तक नहीं किया। यानी कि जो कुछ हो रहा है सब हवाबाजी है। आईसीसी जवाब मांगता रहा 15 फरवरी के मुकाबले को लेकर, अब तक कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया, लेकिन लौट कर कटोराबाज अब वापस घर को आ चुका है। यानी कि कटोराबाज पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। और क्या है कटोराबाज पाकिस्तान के सियासी ड्रामे का खेल, आपको आगे समझाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के साथ पाकिस्तान खेल सकता है। सोचिए जरा, जिस देश का प्रधानमंत्री खुद मना कर दे, उसके बाद यू टर्न वो देश ले रहा है। वो कह रहा है कि हम खेल सकते हैं भारत के साथ। तो पीसीबी इस चीज के लिए तैयार हो गया है। भारत से खेलने के लिए काफी बैठकें हुई और माथापच्ची के बाद पीसीबी ने फैसला लिया कि भलाई इसी में है कि वो भारत का सामना कर ले। आईसीसी के सामने पीसीबी ने 3 शर्तों के साथ प्रस्ताव रखा है। पाकिस्तान की हमेशा की आदत, पहले माहौल बनाओ फिर पलट जाओ, ऐसा ही कुछ इस मामले में भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी शाहबाज सरकार से बातचीत के बाद इस मामले में आधिकारिक फैसला ले सकता है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि कल आईसीसी के साथ एक सीक्रेट मीटिंग पाकिस्तान ने की। दरअसल भारत के साथ ना खेलने का फैसला भी खुद पाकिस्तान ने लिया।
पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का इसके पीछे हाथ था और इसके बाद पाकिस्तान असमंजस में पड़ गया कि कहीं अपने पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिए फैसला लेकर। और इसके बाद वापस रुख इन लोगों ने आईसीसी का किया और कुछ बैठकों के बाद, जिसमें जिक्र अनुराग आपने सीक्रेट मीटिंग का भी किया, इसमें पाकिस्तान की हेकड़ी देखिए कि भारत से खेलने के लिए शर्तें रख रहे हैं। तो पाकिस्तान अगर भारत के साथ मैच को बाइकआउट करता है तो आईसीसी के सैंक्शन झेलने होंगे, आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। सब कुछ हवाबाजी में उसने कह तो दिया था, लेकिन जब सारी चीजों का आकलन किया तो फिर उसके यू टर्न लेने की भी खबरें सामने आ रही। लेकिन अब आपको ये आप बता देते हैं कि खेल के मैदान पर इस पूरे सियासी घमासान का बैकग्राउंड क्या है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए। दरअसल पाकिस्तान का 1 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप पर ये फैसला सामने आया और सस्पेंस के बाद T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए वो आखिरकार तैयार हो गया। भारत के खिलाफ मैच के बाइकआउट का ऐलान उसने कर दिया। पहले ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पूरा टूर्नामेंट बाइकआउट कर सकता है, फिर उसे समझ में आया कि नहीं भाई ये तो अपने लिए ही बैकफायर करेगा। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने को लेकर यह फैसला किया गया और पाकिस्तान का बांग्लादेश के समर्थन में दरअसल ये बॉयकॉट का फैसला था, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो टीम इंडिया के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं, भारत आने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे में 5 फरवरी को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बॉयकॉट की घोषणा कर दी। आईसीसी ने पाकिस्तान से ऑफिशियली इस पर जवाब मांगा। पीसीबी का आईसीसी को ऑफिशियल मेल भेजने से इनकार सामने आ चुका। मतलब अगर जिसको मना करना होता है वो साफ मना कर देता है, लेकिन पाकिस्तान इधर उधर कर रहा है। उसने ऑफिशियली मेल नहीं भेजा। बांग्लादेश को बताने की कोशिश की जा रही कि देखिए साहब हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान के उकसावे में ही बांग्लादेश ने कह दिया था कि मुस्तफिजुर रहमान को अगर आप आईपीएल नहीं खिलाएंगे तो हम भारत खेलने नहीं आएंगे, और उसके बाद उसे पूरे वर्ल्ड कप से हटना पड़ गया। हालांकि इससे भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 24 घंटे में भारत के साथ मुकाबले पर आप अपना जवाब तय करें। यानी टाल मटोल करने के लिए अब ज्यादा वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ये चाहता है, जो इंटरनल खबरें हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि 12 फरवरी तक ये चीजों को टाल दे, क्योंकि 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव है और बांग्लादेश में प्रो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आए ये कोशिश की जा रही है। और अगर क्रिकेट में साथ नहीं दिया तो बांग्लादेश के लोग सवाल पूछेंगे कि भाई जब आप क्रिकेट में साथ नहीं दे रहे तो बाकी कैसे साथ देंगे। तब तक पाकिस्तान इस फैसले पर टाल मटोल करना चाहता है, लेकिन अब आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मोहसिन नकवी ने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पर सरकार से बात करेंगे। मीडिया में भी खबर आई कि इसे गलत बताया कि पाकिस्तान ने श्रीलंका की अपील खारिज कर दी है। मोहसिन नकवी फिलहाल देश से बाहर हैं और आज लौट रहे हैं, तो इस मामले पर सोमवार तक फैसला हो सकता है। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की एक सीक्रेट मीटिंग आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ हुई, तो वहां पर खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी हैं। इन 3 शर्तों के साथ वो भारत के साथ खेल सकता है। तो आपको बताते हैं कि वो 3 शर्तें पाकिस्तान की कौन सी। तो पाकिस्तान खेल के मैदान पर आने के लिए तैयार है अगर ये 3 बातें मान ली जाएं। पहला, रविवार को जो लाहौर में ये मीटिंग हुई, इसमें पाकिस्तान के बीसीबी के अध्यक्ष भी मौजूद थे। कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं। पीसीबी ने मैच खेलने के लिए 3 अहम मांग रखी। मतलब जिसको पूरा विश्व नहीं पूछता वो मांग रख रहा है। जरा सोचिए, खैर मांग क्या है वो जरा सुनिए। रेवेन्यू शेयर में पाकिस्तान की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, ये पाकिस्तान की पहली मांग। दूसरी मांग, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज शुरू करवाई जाए, जो 2012 में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज बंद हो चुकी है। और तीसरी मांग ये थी कि मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य करें, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले पुलवामा अटैक के बाद जो मैचेस हुए उसमें टीम इंडिया ने तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान की देश भर में ऐसी थू हुई, ऐसी फजीहत हुई कि अब ये मांग रख रहे हैं कि हैंडशेक प्रोटोकॉल को अनिवार्य करें। एशिया कप में पाकिस्तान के साथ 3 बार भिड़े और तीनों बार हमने हराया, और उसके बाद पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई, उससे हाथ नहीं मिलाया भारतीय खिलाड़ियों ने, एक पाकिस्तानी से ट्रॉफी तक नहीं ली, और अब उस प्रोटोकॉल को मनवाने की जिद पर अड़ा हुआ है पाकिस्तान। तो भारत से नहीं खेलने पर पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हो सकता है। मैच रेवेन्यू को लेकर पाकिस्तान को नुकसान होगा। अनुराग, वो मुल्क जो दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने के लिए फेमस है, वो क्रिकेट से आने वाला एक बड़ा रेवेन्यू क्या खो बैठेगा? पाकिस्तान के रेवेन्यू में आईसीसी की हिस्सेदारी है, और अगर इस बार ये बाइकआउट करता पाकिस्तान तो ये हिस्सेदारी उसे नहीं मिलेगी। हालांकि अब ज्योति आकलन ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान खेलेगा ये मैच, लेकिन 12 तारीख तक का वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं। तो वो बांग्लादेश में चुनाव के लिए
ये सारा प्रपंच जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और ये पाकिस्तान की साजिश धीरे धीरे सबके सामने आती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की असलियत ये है कि वो कटोराबाज है, तो वो ये फाइनेंशियल लॉस झेलने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान ये समझ गया है कि उसकी औकात क्या है दुनिया भर में, और फाइनेंशियल अगर आप उसकी जिक्र कर रहे हैं तो भारत से अगर वो मैच हारते भी हैं, हालांकि यहाँ पर अगर मगर का सवाल ही नहीं है, वो हारेंगे ही तो भी पाकिस्तान का फायदा है क्योंकि उन्हें मैच रेवेन्यू मिलेगा। पाकिस्तान एक तरफ खेलने के लिए तैयार भी है तो दूसरी तरफ बहाना भी बना रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.